Good morning, students. In previous classes, we have studied about Euclid division algorithm and also some problems based on Euclid division algorithm. In this session, I am going to discuss about fundamental theorem of arithmetic, which is used to find HCF and LCM by prime factorization method. This fundamental theorem of arithmetic says that every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs. मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, एकमात्र होता है, ये अलग अलग नहीं होता है। उसमें प्राइम फैक्टर्स जो आते हैं उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। जैसे हम चेक करते हैं कुछ कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होता है आपको पता ही है, that number which have two or more than two factors except one are called composite number. So like 16 is a 16 नहीं लेते हैं, हम लेते हैं 48, 7, 3, 36. Okay, 336. It is a composite number. Let's see. हम लोग 336 को easily लिख सकते हैं, डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 336 आपका होगा 2 से, आपको 1, 5, 6, 8, 2, 8, 4, 2, 4, 2, 2, 21, then 3, then 7. Okay, that means you may write 336 equal to 2 into 2 into 2 into 2, 3 into 7. यहाँ पे देखिए कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखिए, ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। मतलब अगर आप इसको उल्टा भी लिखते हैं या ऑर्डर इसका अलग भी है तब भी ये अलग नहीं कहा जाएगा, ये एक ही है। जैसे मान लो कोई लिख सकता है 2 into 3 7 into 2 into 2 into 2, तभी क्या ये 36 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो ऐसे हम नहीं बोल सकते ये दोनों अलग अलग है, दोनों एक ही है। दैट मीन्स एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ओके, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which prime factors occurs. This is fundamental theorem of arithmetic. Okay, तो आप समझ गए कि कोई भी कंपोजिट नंबर फैक्टराइज हो सकता है इन द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स. ओके, पॉज. Let's see. Now I am going to discuss about how to find HCF and LCM by prime factorization method. For this you have to use two formulas. For HCF you have to use product of common factors with lowest power, and for LCM you have to use product of factors all primes. इसमें कॉमन है लेकिन इसमें फैक्टर्स कॉमन नहीं। जितने भी प्राइम नंबर्स आए हैं दोनों में, या जितने भी नंबर्स का हम लोग फैक्टराइजेशन किए हैं उसमें जितने भी प्राइम नंबर्स उन सबका प्रोडक्ट विद हाईएस्ट पावर. ओके, तो LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर. ओके, जैसे हम इसको वन बाय वन क्वेश्चन पे समझेंगे. जैसे मान लीजिए पॉज. जैसे मानिए आपको क्वेश्चन है फाइंड HCF and LCM of following numbers by prime factorization method. वाला क्वेश्चन है. जैसे नंबर्स हो गए, आपको कोई भी ले लेते हैं, जैसे 18, 72, दो नंबर्स और एक ले लेते हैं. एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आप केवल दो नंबर्स का ही HCF निकाल सकते हो, उसमें LCM नहीं निकलता. दो ही नंबर का HCF निकाल सकते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से HCF LCM दोनों निकल सकता है. और दो नंबर या दो से अधिक कितने भी नंबर्स हो, 10, 20, 15 कितने भी नंबर्स हो, उसका HCF इजीली एक ही बार में निकाल सकते हैं. ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली हम HCF एंड LCM निकाल सकते हैं. जैसे देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 1872 और एक और नंबर लेते हैं 108. ठीक है, इनका हमको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF LCM को निकालना है. दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 72, 98, 186. ठीक है,
इसका भी एलसीएम निकालना है, देखते हैं क्या होता है। पहले हमको फर्स्टली सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, पहले हमको इन तीनों को फैक्टराइज करना पड़ेगा यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स। नो दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो ये तीनों कंपोजिट नंबर से इन तीनों को हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। तो पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे और फैक्टर्स का फॉर्म लिखेंगे। जैसे आप लोग 18 को फैक्टराइज करेंगे तो इजीली हो जाएगा। ये रफ का वर्क है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो एज 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 होगा, यानी 2 इंटू 3 स्क्वायर। आप रफ में इसको फैक्टराइज ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है रफ में, नॉट 100 कॉपी। 9 3 3 तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर। सिमिलरली 72 18 4 जा 72, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 2 क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे तभी ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर पाएंगे। और नेक्स्ट 108 को ऐसे ही हम लोग फैक्टराइज करेंगे 12 9 108 12 9 108, यानी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इट राइट, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। हाउ, चेक इट। 108 को आप फैक्टराइज करोगे 254 227 3 9 3 3 ट्रू। ओके, तो हमने फर्स्टली इसको फैक्टराइज करेंगे, मतलब जो भी नंबर्स हो जिनका हमको एचसीएफ एलसीएम निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, हम उसको पहले फैक्टराइज करेंगे, देन आफ्टर इजीली हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब एचसीएफ निकालना है, जैसे हम एचसीएफ निकालना, तो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ व्हिच दिस थ्री नंबर्स 18 72 108 इक्वल टू, फॉर्मूला इज प्रोडक्ट of common factor with lowest power। अब एचसीएफ के केस में कॉमन फैक्टर्स देखने, मतलब जो दोनों में हो। जैसे यहाँ पे देखते हैं 18 में 2 और 3 प्राइम्स है, 72 में भी 2 3 है और 108 में भी 2 3 है। बाई लक तीनों में सेम प्राइम्स है, ठीक है। इसमें तो इजी में समझ में आ रहा है कि इसमें कोई भी सभी के सभी जो भी प्राइम्स है, 2 टाइप्स के प्राइम्स है, 2 और 3, और ये तीनों में है। लेकिन मान लो यहाँ पे अगर 7 आ जाता फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे 7 इसमें तो है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो हम 7 को नहीं लेते। अगर मान लो 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी आ गया, 7 स्क्वायर है, 7 है इसमें, 7 स्क्वायर है, ये 7 क्यों है जो भी हो, लेकिन इसमें ना हो। 2 में है लेकिन तीसरे में नहीं है, तो ये तीनों में कॉमन नहीं है, यानी कॉमन होना ही चाहिए, ठीक है। तो हम कॉमन फैक्टर्स को ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों प्राइम्स यहाँ पे कॉमन है, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स विद लोएस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर्स यानी पहला फैक्टर है 2 और दूसरा फैक्टर है 3 विथ लोएस्ट पावर। अब 2 का पावर सबसे कम इन तीनों फैक्टर्स में होंगे, फैक्टराइजेशन में होंगे, उसको लेंगे। 2 का पावर 1 है, 2 का पावर q है, 2 का पावर 2 है, तो सबसे कम कौन है 1 है, यानी 2 का पावर 1 यानी 2, और इसमें 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है और 3 का स्क्वायर है, तो सबसे कम पावर कौन है 3 का पावर 2। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स विद लोएस्ट पावर, यानी इसका एचसीएफ होगा 2 into 9, दैट मींस 18। समझ में आया? ओके, लेट्स सी। सिमिलरली एलसीएम हम निकालेंगे, ओके, ये तो था एचसीएफ। सिमिलरली आप फॉर्मूला यूज करके एलसीएम निकाल सकते हैं, कैसे? देयरफॉर एलसीएम का फॉर्मूला क्या है? एलसीएम ऑफ व्हिच, एलसीएम ऑफ दिस थ्री नंबर्स 18 72 108 इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला तो जानते ही हो, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। यहाँ पे एलसीएम के केस में ये नहीं ध्यान देना है कौन कॉमन है कौन कॉमन नहीं है, इसमें कॉमन हो या ना हो, अगर प्राइम नंबर्स है तो सबको लेना और विथ हाईएस्ट पावर। इसमें तो सभी प्राइम्स तीनों में है, तो यहाँ पे डिफिकल्टीज आ रही है, लेकिन आगे आपको जो दिखाएंगे तो उसमें आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 2, सबसे हाईएस्ट पावर 2 का क्यूब, और दूसरा है 3 का सबसे हाईएस्ट पावर 3, तो 2 क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, इट्स वैल्यू इज 216। इज इट राइट? 756 2 8 50 21। ओके, तो ऐसे हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे। और नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी टाइप का देखते हैं जिसमें कॉमन ना आए। ओके, पॉज।
Let's try to understand that formulas on another example on 72, 504 and 1512. That means we have to find LCM and LCM of 72, 504 and 1512. Let's see how can we do that. Firstly, we have to factorize all these numbers. Okay, तो solution factorize them. 72 आप easily factorize कर सकते हैं 8, 9, 2 cube into 3 square. आप factorize अगर डाउट हो तो आप ड्रॉप में प्राइस फैक्टराइज करके देख भी सकते हैं. 504 इक्वल टू हो सकता है 72 7 यानी 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 लिख सकते हो. कैसे देख लो, जैसे 504 को हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं 2 से, आपको आएगा 252 2126 ओके 263 39 सॉरी 321 37 आ रहा है 2 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू 7. सिमिलरली 1512 को भी फैक्टराइज करेंगे. 1512 का फैक्टराइजेशन आपको होगा तो आएगा 2 7 5 6 2 3 7 8 2 1 8 1 8 9 3 6 3 3 21 3 7. Is it? No. 3 7 7 दोनों सेम कैसे होंगे? अपोजिट. ओके, तो आप देख सकते हो 15 12 3 2 3 times 3 3 times and 7. That means 15 12 may be written as 2 cube 3 cube into 7. ये सारी चीज़ रफ वर्क है, रफ आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे लिखना है. तो देयरफॉर LCM ऑफ दिस थ्री नंबर्स 72 504 15 12 इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स विद लोएस्ट पावर. कॉमन फैक्टर्स जैसे देखिए 2 3 2 3 7 टोटल फैक्टर्स कितने हैं? 2 3 7 है. देखिए तो मैक्सिमम फैक्टर 2 3 7 है. अब वही फैक्टर्स लेने हैं जो कॉमन हो. तो 2 तीनों में है तो 2 हम ले सकते हैं विथ लोएस्ट पावर. 2 का सबसे कम पावर कितना है? तीनों में 3 ही है, यानी 2 का पावर 3 होगा. ओके, नेक्स्ट कॉमन फैक्टर कौन है? 3 देखिए तो तीनों में है तो 3 लेंगे विथ लोएस्ट पावर. 3 का लोएस्ट पावर कितना है? 2. ठीक है, तो 3 का लोएस्ट पावर 2. अब 7 इन दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है, यानी 7 इज नॉट अ कॉमन फैक्टर, सो हम 7 को नहीं लेंगे. ठीक है, तो 2 का क्यूब 8 3 का स्क्वायर 9 एंड 8 into 9 72. Therefore LCM of all these three numbers will be 72. Similarly LCM of 72 504 and 15 12. What? Product of all factors means primes with highest power. प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स जो कॉमन हो या ना हो. टोटल फैक्टर्स कितने हैं? 2 3 7. तो टोटल फैक्टर्स हम ले लेंगे 2 3 7 विथ हाईएस्ट पावर. अब 2 का सबसे हाईएस्ट पावर तीनों एक्सप्रेशन में जो होगा उसी को लेंगे. 2 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है तो 2 का क्यूब. 3 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है 3. 7 का सबसे हाईएस्ट पावर 1 ही है तो 7 1 ही रहेगा. 2 का क्यूब 8 3 का क्यूब 27 7 to 7. ठीक है, 7 8 56 into 27 56 into 27 आपको वैल्यू आएगा 7 6 42 4 35 18 53 और 7 53 5 to 10 15. Is it right? So LCM will be 1572. ओके, तो आप लोग देखिए LCM हम लोग कैसे इजली फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हैं. तो पहले आपको कितने भी नंबर्स का LCM और LCM निकालने के लिए दे तो पहले क्या करेंगे, आप उसको फैक्टराइज करेंगे. ठीक है, उसके बाद उनको पावर फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके LCM के लिए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स विद लोएस्ट पावर और LCM के लिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर.
इसमें कॉमन हो या ना हो मैटर नहीं करता है, जितने भी फैक्टर्स उपलब्ध है पूरे एक्सप्रेशन में उसको ले लेंगे और उनका हाईएस्ट ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट्स विल बी द एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी पढ़ेंगे और सम मोर क्वेश्चंस टोटली डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और कंपोजिट नंबर पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।